नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जिस तरीके से कांग्रेस को अब छोड़ रहे हैं एक के बाद एक कद्दावर नेता, और इसी को लेकर अब कांग्रेस के पूर्व नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी कि डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने अब कांग्रेस में चल रही उथल पुथल को लेकर कांग्रेस पर साधा है निशाना। जी हां, मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि मैं इस पूरे मामले पर जो है वो ज्यादा बात तो नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैं अब कांग्रेस छोड़ चुका हूं। पर उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस में ये तो शुरुआत है और अभी तो इसी तरीके से जो है वो कई और बड़े नेता जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। और इसी के साथ देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने जिस तरीके से कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, इस पर भी गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। सुनिए क्या कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद कांग्रेस और तमाम मुद्दों को लेकर। मैंने शुरू में और इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हमने पार्टी छोड़ दिया, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन यह है कि महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर है उसका योगदान रहा है, जो छोड़ के चला गया। उसका बाप भी चीफ मिनिस्टर रहा है, उसका बाप भी यूनियन होम मिनिस्टर रहा है। तो पूरा खानदान कांग्रेस में रहा और बड़ी सेवा कर रहे हैं। उनके परिवार के बहुत सारे लोग, उनकी मिसेज भी एमएलए रह चुकी है, उनके और रिश्तेदार एमपीज रह चुके हैं। तो वो एक बहुत बड़ी फैमिली है। महाराष्ट्र के 3-4 रीजन है, जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर लद्दाख था, उसमें भी विदर्भा है, मराठवाड़ा है और दूसरा वेस्टर्न महाराष्ट्र है, खानदेश है। तो एक रीजन में अब वो अकेला बचा था बड़ा लीडर, एक रीजन। तो रीजन तो अब बिल्कुल ही साफ हो गया। और जो हम पेपर्स में पढ़ते हैं और थोड़ी बहुत जिसके बारे में मुझे भी जानकारी है कि बहुत और लोग जाएंगे, तो कांग्रेस के लिए बहुत धक्का है। क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस का एक सबसे बड़ा स्टेट। मैं 16 साल एमपी वहां से रहा हूं खुद, बल्कि मेरी पॉलिटिकल लेजिस्लेटिव लाइफ जो हुई है शुरू, वो महाराष्ट्र से शुरू हुई। पहले 10 साल मैं लोकसभा का एमपी वहीं से रहा, फिर 6 साल राज्यसभा का भी। पहली राज्यसभा भी मैं महाराष्ट्र से ही हुआ था। तो इस तरह से मुझे एक सेटबैक है, बहुत बड़ा सेटबैक। और मैं अगर कहूँगा हिंदुस्तान में एक ही स्टेट थी, वो थी महाराष्ट्र, जहाँ कांग्रेस को रिवाइव किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस माइंडेड लोग हैं। तो वहाँ भी अगर ये हाल हो गया तो फिर तो बहुत, क्योंकि दूसरे बड़े बड़े स्टेट हैं वो तो कांग्रेस अब नीचे वहाँ रहा ही नहीं। कोई लीडर किसी को चुनो लेकिन कोई वर्कर नहीं रहा है, कांग्रेस माइंडेड आदमी नहीं रहा। जैसे यूपी है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, या वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, नॉर्थ ईस्ट है। यहाँ तो कांग्रेस खत्म ही हो गई, कोई है नहीं। मतलब कई स्टेट, एक यूपी में 1 या 2 सीटें आई 404 में, तो न होने के बराबर। 294 या 284 में बंगाल में एक भी नहीं आई, या आंध्रा में 150-200 में तो कुछ भी नहीं आया। तो इस तरह की स्टेटें हमारे हाथ से, कांग्रेस के हाथ से जा रही हैं। तो बहुत अफसोस हो रहा है कि ये पार्टी कुछ लोगों की कमजोरी की वजह से और कुछ लोगों की मनमानी की वजह से खत्म हो रही है। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से जो है वो गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि किस तरीके से अशोक चौहान का कांग्रेस से जाना पार्टी के लिए जो है वो बड़ा झटका है, क्योंकि अशोक चौहान ने कांग्रेस को बढ़ाने के लिए जो काफी ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनके पिता भी कांग्रेस के बड़े नेता थे और केंद्रीय मंत्री भी थे। मेरे पास जो जानकारी है उनके मुताबिक आने वाले समय में और भी लोग जो है वो पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं। देखिए, ये एक बड़ी बात जो है वो गुलाम नबी आजाद के द्वारा कही गई है कि तमाम ऐसे और भी बड़े नेता हैं जो कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का दामन जो है वो छोड़ सकते हैं।
यानी कि ये बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस के लिए लग सकता है, क्योंकि देखिए एक के बाद एक जो है वो बड़े नेता कांग्रेस के लिए छोड़ रहे हैं, चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर प्रदेश। और अब लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं और इसीलिए गुलाम नबी आजाद ने भी कहा है कि मेरा राजनीतिक करियर कांग्रेस के साथ शुरू हुआ, मैं वहीं से लोकसभा का सदस्य रहा, मैं पहली बार महाराष्ट्र से ही राज्यसभा का सदस्य चुना गया था, राज्यसभा गया था। भारत में केवल एक ही राज्य यानी कि महाराष्ट्र है जहां कांग्रेस जो है वो पुनर्जीवित हो सकती थी। और देखिए अब कांग्रेस जो है यूपी बंगाल जैसे बड़े राज्यों में जो है वहां पर भी खत्म हो गई है। ये बड़ी बात जो है वो गुलाम नबी आजाद के द्वारा कही गई है कि पहले जो है वो बंगाल में कांग्रेस खत्म हो चुकी, उत्तर प्रदेश में कोई भी जनाधार जो है वो कांग्रेस का नहीं रह गया है। और अगर एक राज्य महाराष्ट्र बचा था तो महाराष्ट्र में भी जो है वो कांग्रेस के कद्दावर नेता अगर कांग्रेस को छोड़ रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। तो देखिए इसी के साथ अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी जो है वो 400 सीट जीती तो इंडिया अलायंस के नेता जिम्मेदार होंगे, ये बात जो है वो पहले भी कह चुके हैं गुलाम नबी आजाद। क्योंकि देखिए 10 फरवरी को गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अगर 400 का आंकड़ा पार करती है तो इसके लिए जिम्मेदार जो है वो इंडी गठबंधन होगा, इंडी अलायंस होगा और उनके नेता होंगे, क्योंकि जो गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं ये उनकी वजह से ही जो है ये बड़ी उनकी गलती होगी। और इसी के साथ देखिए उन्होंने ये भी कहा कि ना तो मैं कांग्रेस का करीबी हूं और ना ही तो भारतीय जनता पार्टी का। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी गलत कर रही है तो मैं उनकी भी आलोचना करने वाला पहला व्यक्ति हूं, और इसी तरीके से कांग्रेस भी अगर कुछ सही कर रही है तो मैं उनकी तारीफ करता हूं। देखिए कांग्रेस को कई महीनों पहले यानी कि पिछले ही साल जो है वो गुलाम नबी आजाद छोड़ चुके हैं और अब उन्होंने अपनी नई पार्टी जो है उसका गठन कर लिया है। पर पुराने नेता होने के बावजूद जो है वो उन्होंने कांग्रेस को लेकर ये बड़ा प्रहार किया है कि जिस तरीके से कुछ अहंकारी लोगों की वजह से और कुछ लोगों की वजह से ही जो है वो कांग्रेस के कुछ पुराने और कद्दावर नेता जो हैं वो कांग्रेस के लिए छोड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। और देखिए अगर इसी तरीके से सिलसिला जारी रहा तो लोकसभा चुनाव में आखिरकार कांग्रेस के पास कितने नेता बचेंगे? क्या गिने चुने नेता ही लोकसभा का चुनाव जो है वो कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगे? ये लगातार सवाल जो है वो अब कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर उठने लगा है। क्योंकि अगर हम बात करें तमाम चीजों यानी कि तमाम राज्यों का जिनका जिक्र गुलाम नबी आजाद ने अभी किया है कि किस तरीके से तमाम जगहों पर जो है वो कांग्रेस कमजोर पड़ती जा रही है। महाराष्ट्र में अशोक चौहान का जिक्र जो है वो गुलाम नबी आजाद ने किया है। पहले जो है वो 14 जनवरी को जो है वो मिलिंद देवड़ा ने भी कांग्रेस को छोड़ा था। और बात करें हम 10 फरवरी की तो 10 फरवरी को जो है वो बाबा सिद्दीकी जो है वो कांग्रेस छोड़कर एनसीपी के गुट में शामिल हो गए थे। यानी कि एक के बाद एक बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं और वो भी महाराष्ट्र से। और बात करें हम उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में वैसे भी कांग्रेस जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी है। पहले बीजेपी और फिर समाजवादी पार्टी और उसके बाद जाकर नंबर आता है कांग्रेस का। और कांग्रेस में भी कल जो है देखिए उत्तर प्रदेश में भी कल लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने कांग्रेस को इस्तीफा देकर जो है वो कल थाम लिया था भारतीय जनता पार्टी का दामन। और अशोक चौहान को तो देखिए बीजेपी में शामिल होते ही बीजेपी ने उन्हें जो है वो राज्यसभा भी भेज दिया है। जिन नेताओं को जो है जिनकी बेकदरी कांग्रेस में हो रही थी पर उन्हें बीजेपी हाथों हाथ ले रही है, जो कि बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है, जो कि देश की सबसे ज्यादा पुरानी पार्टी है, जो कि आज देश में ही वैसाख होती हुई नजर आ रही है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।